नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल काशिफ अनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। पहली बात तो सॉरी कि काफ़ी दिन बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तबीयत कुछ खास नहीं थी, अभी ठीक है। सो आज आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ना, उस पर मुझे एक छोटा सा कन्फ्यूजन है। एक्चुअली कल क्या था कि मैं BMW के जो ऑफिशियल साइट है उससे मैं चेक कर रहा था। यहाँ तक कि हुंडई की टूसन वगैरह जो भी है, जिसमें आपका 4 व्हील ड्राइव वगैरह का ऑप्शन आता है, उससे मैं एक चीज़ चेक कर रहा था। वो लोग वहाँ मेंशन कर रहे हैं कि 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव इज द सेम थिंग, ठीक है। बट ये बहुत लोग कंफ्यूजन भी है। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कि 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में कोई डिफरेंस है भी कि नहीं है, या दोनों सेम थिंग है। बट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि दोनों में ट्रेडिशनल कुछ डिफरेंसेस है। अब उसके लिए क्या है, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। मतलब इस लेआउट पे अब ज़्यादा फोकस मत करिएगा, जस्ट एक छोटा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक छोटी सी गलती हो गई मेरे पे, इसमें मैं जो लिखा हूँ ना, वो आपको कैमरा में उल्टा दिखेगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे दिखाना है, तो कैमरा में मैं देख रहा था कि ये उल्टा दिख रहा है। बट मैं आपको एक्सप्लेन करके एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली ये है मेरा डायग्राम, ठीक है। सो अभी देखिए सब आपको उल्टा दिख रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो इसमें क्या है कि ये है ऊपर वाला जो डायग्राम है वो है ऑल व्हील ड्राइव का, और नीचे जो है वो है 4 व्हील ड्राइव का, ठीक है। सो ऑल व्हील ड्राइव में क्या है, ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं ये है हो गया आपका इंजन, ठीक है। इंजन के बाद आपका, ठीक है, इंजन में और इस बॉक्स के बीच में यहाँ पे आपका है टॉर्क कन्वर्टर या क्लच। मतलब जो ये डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो यहाँ पे आपका टॉर्क कन्वर्टर या क्लच है। ठीक उसी के नीचे आपका ट्रांसमिशन, ये वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन का बॉक्स है, ठीक है। अब यहां तक तो सब ठीक चलता है, ठीक है। ऑल व्हील ड्राइव में यहां तक सेम है, और 4 व्हील ड्राइव में भी देखिए आप इंजन है, बीच में आपका क्लच है या टॉर्क कन्वर्टर है, और ये हो गया आपका ट्रांसमिशन। यहां तक ठीक है। अब डिफरेंस आता है इस जगह में। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सेंटर डिफरेंशियल है, ठीक है। ट्रांसमिशन से आपका जो पावर है वो जाता है आपका सेंटर डिफरेंशियल में। ये फिर क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे आपका क्या है, जो ट्रांसमिशन है उसके बाद आपका जो पावर जा रहा है वो एक ट्रांसफर केस में जा रहा है। सो ट्रांसफर केस फिर क्या करता है, आपके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब जनरली क्या है, ये अगर जब भी आपका पावर आ रहा है तो ये ट्रांसफर केस जो है ये आपके रेट डिफरेंशियल को पावर सप्लाई करते रहता है। अब जब आप इसको चूज करेंगे, इसके बाद आपको इसमें चूज करना है कि आपको इस मतलब जो पावर है वो रेयर व्हील्स में खाली भेजना है या आपको फ्रंट व्हील्स में भी भेजना है। मतलब ये जनरली आपका रेयर व्हील्स में रेयर जो डिफरेंशियल है उसमें ट्रांसफर करता है पावर। लेकिन अब अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको चारों व्हील्स में पावर चाहिए, तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा, आपके फ्रंट डिफरेंशियल में भी पावर भेजेगा। बट इसमें क्या है कि ये ऑल द टाइम आपका जो सेंटर डिफरेंशियल है ये मतलब ऑल द टाइम पावर जो है वो भेजते रहता है, फ्रंट डिफरेंशियल में, रेयर डिफरेंशियल में ये भेजते रहता है। तो इसमें आपका चूज करने का कुछ है नहीं। प्लस क्या है, यहाँ पे आपका एक अलग सा एक क्लच का पैक दिया हुआ रहता है, ठीक है। सो ये जनरली क्या करता है कि ये मतलब टॉर्क को डिवाइड करता है। मतलब इसमें क्या है कि आप तो कुछ, आपका तो इसमें कुछ रोल है नहीं प्ले करने का। तो ये क्या करता है, टॉर्क को मतलब किस डिफरेंशियल में ज्यादा भेजना है या किस डिफरेंशियल में कम भेजना है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है टॉर्क को कि कैसे इसको मतलब जो टॉर्क आ रहा है उसको भेजना है। सो अब इसमें क्या है ना कि जो ऑल व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव में जो ड्राइवर है वो चूज नहीं करता है कि किस व्हील्स में कितना टॉर्क जाएगा या कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से व्हील्स में। वो सिस्टम जो है अपने आप चूज कर रहा है कि उसको किस व्हील में कितना टॉर्क भेजना है और कितना मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। लेकिन जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम होता है, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम में ड्राइवर जो है वो खुद से चूज करता है कि उसको रेयर व्हील्स में सिर्फ पावर भेजना है या उसको चारों व्हील्स से, मतलब फ्रंट जो व्हील्स है उसमें भी पावर भेजना है। सो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल व्हील ड्राइव में आप चूज नहीं कर सकते, यानी कि ड्राइवर जो है वो चूज नहीं कर सकता कि किस व्हील में कितना पावर भेजना है, कितना टॉर्क भेजना है। बट 4 व्हील ड्राइव में आप चूज कर सकते हैं, जो ट्रांसफर केस है आप चूज कर सकते हैं कि आपको सिर्फ रेयर व्हील्स में चाहिए या आपको फ्रंट व्हील्स में भी पावर चाहिए। अब दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है उसके बारे में अपने जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अपने अगर ऑल व्हील ड्राइव की एडवांटेजेस की बात करते हैं ना, तो एक एडवांटेज तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें आपका जो ड्राइवर है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो सिस्टम है वो अपने आप डिसाइड करेगा किस व्हील में कितना टॉर्क भेजना है, कितना पावर भेजना है। फाइन, ये तो एडवांटेज हो ही गया। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या मुझे लगता है वो ये है कि आप इसको ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके मतलब इसमें जो सेंटर डिफरेंशियल है उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। बाइंडिंग नहीं है और वो स्लिप जो है वो अलाउ करता है, अलाउड स्लिप। तो उससे क्या होगा कि आप ऑन रोड पे भी ऑल व्हील ड्राइव का मजा ले सकते हैं विथ, और ये जो डिसाइड करता है ये ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वहां पे ट्रैक्शन कितना है।
उस हिसाब के आपकी जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो वाइल ऑन अ टर्न आपकी जो व्हील्स है वो अलग अलग, जस्ट बिकॉज आपकी जो व्हील्स हैं वो अलग अलग स्पीड पे घूमती हैं, तो आपका एक्सेलरेशन भी अच्छा होता है, प्लस आपको ट्रैक्शन भी इस गाड़ी में मतलब इस सिस्टम में जो ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम है उसमें अच्छा मिलता है। और आप इसको मतलब ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों यूज कर सकते हैं। और 4 व्हील ड्राइव जो है उसको हम ऑन रोड यूज नहीं करते या फिर ऑन रोड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो इसमें एक ट्रांसफर केस होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक लॉक डिफरेंशियल की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके रेयर एक्सेल और फ्रंट एक्सेल में जो स्पीड डिफरेंशियल अगर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप टर्न ले रहे हैं, टर्न लेते वक्त अगर आपका रेयर एक्सेल और फ्रंट एक्सेल में अगर आपका स्पीड डिफरेंस होता है, तो उससे क्या होगा, आपके ट्रांसफर केस में एक बाइंडिंग आएगी। वो इसलिए क्योंकि जो ट्रांसफर केस है वो अलग स्पीड्स मतलब अलग पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है, आपके जो फ्रंट व्हील है और जो रेयर व्हील है वो एक ही स्पीड पे घूम रहा है। मतलब जब आप टर्न ले रहे हैं तो आपका जो फ्रंट व्हील हो गया और जो रेयर व्हील हो गया वो एक ही स्पीड पे घूम रहा है, क्योंकि आपका जो ट्रांसफर केस है वो अलग अलग स्पीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। और ये आप नहीं चाहेंगे कि आपकी गाड़ी जो है वो टर्न लेते वक्त जो आपका दोनों व्हील्स है वो सेम स्पीड पे घूमे। लेकिन उसी जगह जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ऑफ रोडिंग में क्या है कि आपके टायर जब स्लिप करता है तो उसमें क्या है कि आपके जो ड्राइव ट्रेन है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जब आप ऑफ रोडिंग में अगर आप 4 व्हील ड्राइव यूज करते हैं तो आपके ड्राइव ट्रेन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि आपके ऑन रोड पे यूज करने से पड़ जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है ना कि 4 व्हील ड्राइव में आपके पास एक और ऑप्शन रहता है चूज करने का कि आपको चारों व्हील से पावर चाहिए या सिर्फ आप रेयर व्हील ड्राइव में चलाना चाहते हैं। मतलब आप 4 व्हील ड्राइव चलाना चाहते हैं या रेयर व्हील ड्राइव चलाना चाहते हैं, ये ऑप्शन रहता है। तो इससे क्या है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा एनहांस्ड रहती है, क्योंकि आपका जो पावर जो है वो सिर्फ रेयर व्हील्स में जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात है कि आप जो रेयर व्हील्स है उसको मस्त अपना स्पिन करिए, घुमाइए, मतलब वो स्किड मारिए, जो अपने ड्रिफ्ट मारते हैं उससे भी मार सकते हैं आप, जो कि आप प्रोबेबली ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पावर जो है उसको सिस्टम जो है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक और देखिए, एक और जो मुझे 4 व्हील ड्राइव का जो मतलब एडवांटेज मुझे जो नजर आता है वो ये है कि आपके पास इसमें एक लो गियर रेंज का एक ऑप्शन रहता है। अब लो गियर रेंज का फायदा ये है कि समझिए आप कहीं मतलब कहीं एक ऐसे सरफेस पे जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग वाले सरफेस पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या आपको टॉर्क ज्यादा लगेगा। तो उसमें क्या है कि आप लो गियर रेंज सिलेक्ट करके आप ऑब्स्टैकल्स के ऊपर से आराम से धीरे धीरे करके जा सकते हैं, क्योंकि आपको लो गियर में आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगा, तो आपको जो भी बड़ी बड़ी ऑब्स्टैकल्स हैं उसको आप क्रॉस वगैरह कर सकते हैं। ये भी मुझे एक एडेड एडवांटेज लगता है एक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम में। अब देखिए, मैं आपको एक और गाड़ी का एग्जांपल देता हूं, वो ये जैसे कि एक BMW M5। तो M5 क्या है, दैट्स बेसिकली 4 व्हील ड्राइव व्हीकल, 4 व्हील ड्राइव है। हाँ, मतलब वो जनरली आपको 4 व्हील ड्राइव SUVs और ट्रक्स में मिलती है, बट ये एक ऐसी कार है जिसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। तो अब देखिए, BMW वालों ने ना उस 4 व्हील ड्राइव में एक बड़ा ही मजेदार मतलब एक चेंज किया है। वो ये है कि जो ट्रांसफर केस है उसमें उन्होंने एक मतलब जैसे अगर कहें कि DCT मल्टी प्लेट क्लचेस जिसको अपने कह सकते हैं, वैसा उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। तो वो क्लच का क्या काम है कि वो क्लच फिर क्या करता है कि टॉर्क को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जैसे 4 व्हील ड्राइव में क्या था कि आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 व्हील ड्राइव में क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ट्रांसफर केस, और ट्रांसफर केस जो है वो मतलब इक्वल ही टॉर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा चारों व्हील्स में, मतलब फ्रंट एक्सेल में और रेयर एक्सेल में। ठीक है, फ्रंट डिफरेंशियल और रेयर डिफरेंशियल में। बट इसमें जस्ट बिकॉज उन्होंने ट्रांसफर केस में एक मल्टीप्लेट क्लच इंस्टॉल कर दिया है, तो वो क्या करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस व्हील में कितना टॉर्क जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि आप उसको ऑन रोड भी आप उस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर उस ऑप्शन को आप यूज करते हैं तो आप ऑन रोड भी चला सकते हैं। तो आपका जो हैंडलिंग है वो भी मतलब बहुत अच्छा होता है, एक्सेलरेशन भी अच्छा होता है, प्लस आपकी जो बाइंडिंग वाली बात की थी मैंने ट्रांसफर केस में, जो 4 व्हील ड्राइव में आपकी बाइंडिंग वाली बात होती है, वो भी इसमें आपको नहीं फेस करनी पड़ती। बेसिकली कहा जाए तो यही डिफरेंसेस है आपका 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में, जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं। और भी बहुत सारे इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव पे, बट फिलहाल मैंने इसको शॉर्ट ही रखा है। अगर आपको कुछ लगता हो कि इसमें मैंने कुछ मतलब गलत कहा है या आपके हिसाब से ये चेंज होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।
क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में डिफरेंस है। ब्रोशर्स में लिख देते हैं, दोज आई बिलीव आर जस्ट मार्केटिंग टर्म्स। मेरे हिसाब से वो दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। सो जो डिफरेंसेस है, एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेज से मैंने आपके सामने रखा है। अब आप इस वीडियो को देखिए, देख के मुझे बताइए कि इसमें मतलब आई बिलीव मैंने सही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया है जो मुझे अभी तक समझ में आया था। सो बस इस वीडियो में यही था। सो आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स की काउंट कम हो रही है, थोड़ा हो सके तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग के बिना सपोर्ट के तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा नहीं। सो अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी अगर आप कुछ कंटेंट देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए लाऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक्स्टर जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, उसकी अपडेट सारी आ गई है मेरे पास। सो अभी जस्ट बिकॉज ऑफिशियली मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता सब उसका डिटेल्स, सो मैं अभी उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट जल्दी ही मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। एक्स्ट्रा की सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं, कब क्या कलर है, क्या कब लॉन्च होने वाली है, क्या प्राइसेस हैं, सब कुछ मेरे पास आ गई हैं। सो बस स्टे ट्यून टू माई चैनल, बहुत जल्दी ही मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स, बाय।